हरिओम फ्रेंड्स। हम प्रत्येक सवेरे प्रत्येक दिन महर्षि रमन, निसर्गदत्त महाराज, अन्य बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते हैं। उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में भी उतर जाए, इसलिए उसको बारंबार दोहराते हैं, ताकि हमारा भी विवेक जाग सके, सत्य हमारे भी जीवन में प्रकट हो सके। तो सभी संत क्या कह रहे हैं? सभी संत कह रहे हैं कि सत्य और असत्य, जड़ और चेतन, इनके विभागों को जानो। एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ का ही नाम असत है और चेतन का नाम सत है। और जो चेतन तत्व है और जो जिसका नाम सत भी है, सत और चेतन छुपा पड़ा है। चेतन और सत तत्व छुपा हुआ है, और जो असत और जड़ है वो दिखाई देता है। और इसी के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। और इसी का नाम जो दिखाई दे रहा है, उसको माया बोला संतों ने। आदि शंकराचार्य ने, अद्वैत वेदांत के संतों ने, और भी न जाने कितने ज्ञानी पुरुषों ने कहा, जो दिखाई देता है वो असत है, वो माया है। मन और बुद्धि का वही विषय है, जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, या हमारे विचार, हमारे आइडियाज, हमारी कल्पनाएं, ये सब माया का क्षेत्र है। ये सब मन बुद्धि का। शब्द भी मेरे, जो मैं बोल रहा हूं, जगत, आपका शरीर दिखाई दे रहा है, आपके मेरे विचार दिखाई दे रहे हैं, वाणी, ये सब जो भी दिखाई दे रहा है वो सब माया का क्षेत्र है। उसको कहा असत, जड़। मतलब वो है ही नहीं। क्यों नहीं है, इस बात पे बहुत ध्यान से देखना। ये कैसे हो गया, ये है ही नहीं? कहते हैं ये पहले नहीं था। अभी मैं बोला, मेरे बोलने से पहले मेरे शब्द थे क्या? अभी मैंने वो सेंटेंस बोला, वो चला गया, अब भी नहीं है। तो पहले नहीं था, अब नहीं है, बीच में वो शब्द आए और वो चले गए, तो वो नहीं में आता है। सारे के सारे शब्द नहीं में आते हैं, असत में आते हैं। कोई विचार, आपके मन में एक विचार था, उससे पहले वो विचार था क्या? नहीं था। विचार आया, कुछ समय के लिए ठहरा, फिर वो विचार चला गया, अब विचार नहीं है। तो कहते हैं जो शुरू में नहीं है और जो अंत में नहीं है, कुछ समय के लिए आया, वो आने जाने वाला चीज है, परिवर्तनशील है। जो भी आता जाता है वो माया, अनित्य है। तो नहीं है का मतलब ये नहीं है कि नॉन एग्जिस्टेंट। नहीं है का मतलब ये है ट्रांजिएंट, क्षण भंगुर, ट्रांजिटरी, मरण धर्मा। जिसका जन्म हो रहा है, जिसका मरण हो रहा है। विचार का जन्म हुआ, विचार का मरण हो गया। मेरा शब्द का जन्म हुआ, बोला और गायब। आपने सुना और सुन के वो गायब। तो जितना भी ये जन्म और मरण लेने वाला वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, विचार हैं, कल्पनाएं हैं, अवस्थाएं हैं, आपकी अवस्थाएं,
बचपन था, युवावस्था थी, उससे पहले शैशव अवस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था, सारी अवस्थाएं ये गुजर रही हैं। अब आप क्या शिशु हैं? आप कह सकते हैं आप बालक हो, बट आप बालक रहे, तो बालकपना आपका मर गया, अवस्था चली गई, और जो अभी आपकी अवस्था है वो भी चली जाएगी। तो ये सब जाने आने वाला, ये सब माया है। तीन चार अवस्थाओं से हम और गुजरते हैं। अभी हम जागे हुए हैं, जागृत में हैं, अभी हम जागृत अवस्था में, वेकिंग स्टेट में। 6-8 घंटे के बाद हम सुषुप्ति में चले जाएंगे, सोने की स्थिति में चले जाएंगे, और सोते हुए कभी स्वप्न की स्थिति में चले जाएंगे। कभी हम, ऐसा भी होता है, बेहोश हो जाते हैं, मूर्छा में चले जाते हैं। तो कहते हैं ये भी सारी अवस्थाएं जो है परिवर्तनशील हैं, आ रही हैं, जा रही। तो ये सारे का सारा काम जो है, ये मन, बुद्धि और माया के क्षेत्र में है, असत है। हमको ये जीवंत लगता है, इसमें जीवन लगता है, लेकिन कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ ठहरता ही नहीं है। लेकिन जो इसको महसूस कर रहा है, जो इस परिवर्तन वाली चीजों को, वस्तुओं को, पदार्थों को, घटनाओं को अनुभव कर रहा है, जान रहा है, जानने वाला, देखने वाला, देखना शब्द भी आंखों से देखना नहीं है, महसूस करने वाला, दर्शन व्यापक शब्द है। तो दृष्टा और ज्ञाता, जानने वाला और देखने वाला, वो अपरिवर्तनशील है, वो नहीं बदलता, वो नहीं बदलता। वही तत्व आत्मा है, चेतन है, सत तत्व है। और वो सत तत्व के रोशनी में, उसके प्रकाश में ही ये असत तत्व भी सारे के सारे जीवंत लगते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं, उसमें जो जीवन दिखाई दे रहा है मेरे शब्दों में, और आप जो सुन रहे हैं उसमें जो जीवंतता आ रही है, वो उस चेतन, एक चेतन तत्व के कारण आ रही है, जो मेरे अंदर भी व्याप्त है और आपके अंदर भी व्याप्त है। लेकिन उस चेतन तत्व को हम नहीं जानते, उसके कारण सब कुछ जान रहे हैं, उसके प्रकाश में सब कुछ लगता है, उसमें जिंदगी है, उसमें जीवन है। जो मुर्दा है, आपका शरीर, ये शव है पूरी तरीके से, और ये शिव लगता है उस चेतन तत्व के कारण, क्योंकि चेतन तत्व व्याप्त है उसमें, लेकिन वो ढका हुआ है, चेतन तत्व ढका हुआ है। और हमसे क्या गलती होती है? जो हमको दिखाई देता है उसके साथ हम चिपक जाते हैं, उसके साथ हम सम्मोहित हो जाते हैं, वस्तुओं में, पदार्थों में, जगत में, अपने शरीर में, मन की कल्पनाओं में, भावनाओं में, विचारों में, बुद्धि के निश्चय में, और अपनी डूअरशिप में, कर्तृत्व अभिमान में। और ये हमारा जो असत वाला है संसार, ये संसार ही हमको सत्य लगता है, यही हमें वास्तविक लगता है, और पूरे समय हम भ्रम का जीवन जीते हैं। ये असत है, असत का जीवन जीते हैं। ये आत्मा का देश नहीं है, ये अनात्मा का देश है, असत का देश है। तो सत को कैसे जाने, सत को कैसे जाने, आत्मा का बोध कैसे करें? आत्मा जो कि चेतन है, जो कि सत है, सत स्वरूप है, जो सर्वव्यापी है, तो संतों ने कहा वो दिखाई नहीं देता जैसे ये दिखाई दे रहा है। दिखाई देने वाला सब कुछ माया का क्षेत्र है, और जो नहीं दिखाई देता वो आत्मा का क्षेत्र है। वो महसूस तो होता है, जैसे कि वायु है। वायु आपको दिखाई देती है क्या? वायु आपको महसूस होती है। आकाश, आकाश आपको दिखाई नहीं देता।
आकाश तो एम्प्टीनेस है, बट उसका महसूस होता है। सब जगह आकाश ही आकाश व्याप्त है। ऐसे ही वो चेतन तत्व सब जगह व्याप्त है, लेकिन उसको आप इन इंद्रियों से देख नहीं सकते, मन से सोच नहीं सकते, बुद्धि से पकड़ नहीं सकते। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। तो उसको कैसे जाने? उसको कैसे जाने? तो संतों ने कहा जो दिखाई देता है माया का क्षेत्र, उसको छोड़ दें, उसको रिजेक्ट कर दें, उसको पूरा डिलीट कर दें। तो क्या बचेगा? फिर आत्मा का देश, आत्मा का, आत्मा से आपका बोध होएगा। अभी आपका पूरे का पूरा शक्ति, पूरे के पूरे प्राण असत में अटके हुए हैं, जो दिखाई दे रहा है। शरीर, मन, बुद्धि, जगत, इंद्रियों के विषय। आत्मा निर्विषय है। और हमसे गलती क्या हुई? हम जो जानते हैं वो भी हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, विषयों के रूप में। विषय का ज्ञान हमको चाहिए, और जिसकी रोशनी में ज्ञान हो रहा है, स्रोत का ज्ञान, वो तो ऑब्जेक्ट के रूप में होगा नहीं, तो इसलिए वो भी नहीं जान पाते। तो हमारे संतों ने एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढा कि जब आप सोते हैं, सुसुप्ति में जाते हैं, तो सुसुप्ति में आप अपनी आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। सुसुप्ति में आप का मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, अहंकार सब गिर जाता है जब आप प्रगाढ़ निद्रा में होते हैं। जगत सब समाप्त, जितना भी असत है माया का क्षेत्र, माया के क्षेत्र से पूरी तरीके से आप डिसोसिएट हो जाते हैं प्रगाढ़ निद्रा में। लेकिन ये भी सच है, उस समय पे आपको कोई जागरूकता नहीं रहती। एक तरीके से एक बेहोशी या मूर्छा की स्थिति में रहते हैं आप उसमें, लेकिन अपने स्वरूप में वहां पे रहते हैं। और जब उठते हैं तो कितना आनंद आता है। तो इससे ये बात भी जाहिर हुई कि आनंद जो है वो आपके अंदर ही है। आपको जगत की वस्तु से आनंद मिल जाएगा, आपको दूसरे से, शारीरिक संबंध से मिल जाएगा, वस्तु से मिल जाएगा, पैसों से मिल जाएगा। वो क्षणिक है, परिवर्तन वाला सुख है, तत्काल एकदम होता है। कुछ खाया, टेस्ट आया, बस हो गया, उसके बाद वो भी गया। जो खाया वो भी गया, और जो टेस्ट था वो भी गया। उसकी स्मृति रह जाएगी हमारे अंदर। लेकिन सुसुप्ति में क्या आपके पास कोई द्रव्य है, कोई पदार्थ है, कोई संबंध है? शरीर ही नहीं है उस समय, मन ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, कर्तापन नहीं है, सब खत्म। और तभी भी आप आनंद की मस्ती में हैं जब सो के उठते हैं। तो कहते हैं आत्मा का सुख ऐसा सुख होता है। यदि आपको नींद ना आए, तो नींद की कितनी तड़पन होती है उस सुख को पाने की, आनंद को पाने की। तो संतों ने एक सूत्र निकाला कि यदि आप जो नींद में प्रवेश करते हैं, जागते हुए नींद में प्रवेश हो जाए आपका, जागृत सुषुप्ति में आप जाने लगे, या मतलब नींद में जागरूकता के साथ जाने लगे, तो कल्याण हो जाएगा। आत्मा के देश में चले जाएंगे और उसका जागते हुए की तरह अनुभव करेंगे। अभी तो आप मायाचारी हैं, माया के प्रदेश में ही हम जो है विचरण करते हैं पूरे समय। जो वास्तव में सत्य नहीं है उसी के साथ उलझे रहते हैं। शरीर के साथ उलझे हैं अपने, मालूम है शरीर का जन्म हुआ, शरीर मरेगा। विचारों के साथ उलझे रहते हैं, विचार आता है चला जाता है। जो भी चीजें आनी जानी है उन्हीं के साथ हम लोग बस कनेक्ट रहते हैं, और वो हमारे लिए सुख और दुख का कारण होती हैं। जो सुखकर चीजें आती हुई अच्छी लगती हैं, जाती हुई बुरी लगती हैं। और दुखकर चीजें
आती हुई कष्ट देती हैं और जाती हुई सुकून देती हैं, लेकिन हम इस सुख दुख के झूले में झूलते रहते हैं। ये माया का प्रदेश है। अब इसमें कोई कहता है कि आप ध्यान करो, आप श्वास पे ध्यान करो, तो श्वास भी उसी प्रदेश में है, माया की प्रदेश में है, मन की प्रदेश में है। तो इससे थोड़ा आपको शांति तो जरूर आ जाएगी, क्षणिक सुख हो जाएगा। वो क्षणिक सुख ऐसा ही है कि कोई आदमी क्रिएटिव आर्ट में लग गया, मान लो स्पोर्ट्स में लग गए आप, उस समय आपका मन शांत हो जाता है। कोई तैरने में लग गया, कोई इवन मनोरंजन में लग गया, 1 मिनट के लिए आपको कोई पर्टिकुलर पिक्चर अच्छी लगती है, दृश्य में लग गए, उसमें भी आप एकाकार हो जाते हैं दृश्य के साथ। तो क्षणिक सुख जो है वो तो आपको मिलते रहते हैं उस तरीके से। लेकिन यदि आपको परमानेंट सुख, जो कि आपका स्वरूप है, वो लेना है, तो ये माया के देश से आपको आत्मा के देश में आना है। और हर एक संत ने अपनी खोज कर करके हमको अपने रास्ते बताए। तो रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज, उन्होंने डायरेक्ट पाथ की बात कही, विहंगम मार्ग इसको कहा। एक है पिपील का मार्ग, चींटी की तरह धीमे धीमे चलो, अपने मन की साफ सफाई करते रहो, घंटों ध्यान में बैठे रहो, और जल्दी नहीं है कोई, ये जन्म नहीं तो अगला जन्म, अगला जन्म। और इन संतों ने कहा अभी इसी टाइम जंप मारो, आप एक देश से दूसरे देश में चले जाओ। मालूम पड़ा कि आप अपने देश में हैं अभी, मान लो आप बांग्लादेश के निवासी हैं, और वहां पे बहुत क्राइम हो रहा है, आपको मारपीट हो रही है आपके साथ, बड़ी उथल पुथल हो रही है, बड़ी अशांति है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है वहीं पे आप शांति की व्यवस्था करें, उसी देश में रह के शांति की व्यवस्था करें। पूरी आपने प्राण, अपनी शक्ति शांति कायम में लगा दें, अपनी डिफेंस करने में लगा दें। एक तो ये तरीका है। और एक तरीका ये भी हो सकता है, यार इस देश को ही छोड़ दो, बांग्लादेश को ही छोड़ दो, इंडिया में घुस जाते हैं किसी तरीके से, वहां पे शांति है, या किसी और देश में चले जाते हैं। तो वहां पे रह करके जहां पे उथल पुथल हो रही है, तमाम एनार्की है, घड़ी घड़ी आप जो है दुख में, दर्द में, चिंता में, भय में हैं, वहां रह के डिफेंड करेंगे तो डे टू डे लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। और यदि ऐसे देश में चले गए, भूटान में आ गए, इंडिया में आ गए, जहां आपको लगता है वहां तो शांति शांति है, तो ये डायरेक्ट हो गया। तो ये संत जो हैं निसर्गदत्त महाराज और ये रमन महर्षि, वो यही कह रहे हैं, अनात्मा का जो असत का क्षेत्र है, असत का जो देश है, माया का जो देश है, उससे जंप कर जाओ, उससे स्विच ओवर कर दो आत्मा के देश में। और वो यही है, सुषुप्ति जैसे प्रगाढ़ निद्रा होती है, उस प्रगाढ़ निद्रा में चले जाओ। रोज ही आप नींद में जाते हो, नींद में जाने में कितनी मुश्किल रहेगी। अभी आपसे कहें आंखें बंद करोगे और नींद में चले जाओगे, गहरी नींद में चले जाओ। लेकिन जागते रहो, जागरूकता रहे, मतलब गहरी नींद का नाटक हो जाए, पूरा नाटक हो जाए। तो उसमें क्या रहेगा, उसमें अनदेखे में जाएंगे आप, अनदेखे में, अनदेखे में बस जागरूकता रखें, तो माया का क्षेत्र बिल्कुल कट गया आपका। अनदेखे में कोई विचार हो ही नहीं सकता, अनदेखे में कहीं बुद्धि का प्रवेश हो ही नहीं सकता, शरीर का कोई प्रवेश ही नहीं। बस उसमें रहें, थोड़ा थोड़ा टाइम रहें, धीमे धीमे जो अनदेखे में जब आप रहेंगे, तो जो आत्मा अभी आपकी, आत्मा अभी जो है प्रकट नहीं हो रही, वो आत्मा प्रकट हो जाएगी। चेतन जो है, तत्व जो अभी छुपा पड़ा है, वो प्रकट हो जाएगा, उसका प्रकटीकरण हो जाएगा। और जो ये असत है जिसमें शाइनिंग है बहुत ज्यादा, जगत में, संसार में, बुद्ध मन में, विचारों की और शरीर की,
जब आप उसमें प्रकट, उसमें चेतन तत्व आपका जागृत होगा तो ये सुप्त हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी रस सारे का सारा माया में है आपका, क्योंकि आप उसको सत्य माने हुए हैं। जैसे ही आप अनदेखे में, सुसुप्ति में आप धीमे धीमे जागरूकता के साथ जाएंगे, तो वो तत्व आपको प्रकट होने लगेगा, उससे आपका कनेक्टिविटी हो जाएगी, बोध हो जाएगा। तो ये वाला जो तत्व है बस ये काम चलाने के लिए रहेगा आपका, आपको इसमें रस नहीं आएगा। जितना आपका आवश्यकता होगा उतना बस, जागते हुए भी आप सोते रहेंगे, संसार के लिए आप सो जाएंगे, माया के लिए आप सो जाएंगे, और अपने लिए आप जागते रहेंगे। अभी अपने लिए हम सोए हुए हैं और जगत प्रपंच के लिए जागे हुए हैं। तो अभी हमारा जीवन उल्टा है, वो सीधा हो जाएगा। ये एक युक्ति बताई, और इस युक्ति से जो भाई बहन ध्यान कर रहे हैं उनको उसमें रस आ रहा है, उसमें अच्छा लग रहा है। तो ये एक युक्ति ही बड़े काम की है। और ये युक्ति का क्या मतलब है? इस युक्ति का ये मतलब है कि आप जीते आपने अपने को मार डाला। क्योंकि मृत्यु की जो स्थिति है वो ऐसी होती है, आप अनदेखे में जाते हैं, अज्ञात में जाते हैं। मृत्यु के समय आपको क्यों तड़पन होती है? क्योंकि आपने असत से बहुत मोह किया हुआ है। शरीरों से संबंध है आपके, अपने शरीर से भी मोह है, अपनी वस्तुओं से मोह है, दृश्य से मोह है, अन्य प्राणियों से मोह ममता है, आसक्ति है। अब जब आपने अभी जीते जागते देखे हुए को सब छोड़ देंगे, तो आपकी आसक्ति वहीं खत्म हो गई, अनदेखे में अभी चले जाएंगे। तो मृत्यु के समय अनदेखे में ही तो जाते हैं। जब रोज रोज आप अनदेखे में ही रहेंगे, तो मृत्यु तो आपके लिए बड़ी ही रस की चीज होगी। क्योंकि जो जो मरना था वो पहले ही मर गया, और जो हमेशा रहने वाला है वो पहले ही जग गया। मृत्यु के बाद आप आत्मा के ही देश में जाते हैं, अनदेखे और अज्ञात में ही जाते हैं। वो आपका प्रकट हो जाएगा। उसी को कहते हैं जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्त हो गए। बंधन क्या है? माया से बंधे हुए हैं, वही बंधन है। माया के देश से आप अपने को मुक्त कर लिए, अपने स्वयं के देश में आप रहने लगे, स्वदेश में। स्वदेश का मतलब आत्मा का देश। तो ये एक युक्ति है। तो इस युक्ति को धीमे धीमे हम अपने जीवन में उतारें, और आई एम जो है, होनापन या आई नो आई एम, वो भी उसकी एक कुंजी है। जब आप अनदेखे में सुसुप्ति में जाते हैं और जागृत होते हैं, तो सिर्फ आपको अपने होने का बोध रहता है। तो आज हम ध्यान में भी प्रगाढ़ सुसुप्ति में जागते हुए जाने का चेष्टा करेंगे। आज इस सत्संग को हम यही समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।